हेलो स्टूडेंट्स और किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आर बी गौड़। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्लांट पैथोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करते हैं सरसों में लगने वाला एक मुख्य रोग है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिनिया तना सड़न रोग के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को 5 भागों में विभक्त कर दिया है। आज प्रथम भाग में इस रोग का परिचय और इसके महत्व के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, रोग पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सरसों के बारे में बात कर लें। सरसों जो है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड या रेपसीड मस्टर्ड, ये पौधों की विभिन्नता, जैसे पत्तियों के आकार में विभिन्नता आ गई, या जो सरसों के बीज हैं उनके रंग में विभिन्नता, इनके कारण सरसों को अलग अलग जो है नामों से पुकारा जाता है। इसका जो बॉटनिकल नाम है सरसों का, वो है ब्रेसिका। ठीक है, जैसे रेपसीड मस्टर्ड है, इसमें तोरिया है, जैसे तोरिया है, तोरिया का क्या नाम है बॉटनिकल? ब्रेसिका कंपेस्टेरिस या ब्रेसिका रापा। फिर आता है पीली या भूरी सरसों, ये ब्रेसिका रापा है, ब्रेसिका कंपेस्टेरिस को बोलते हैं। फिर आती है गोभी सरसों, इसको बोलते हैं ब्रेसिका नेपस। फिर आता है राया या मस्टर्ड, जो कि आम मस्टर्ड है, इसमें आता है बॉटनिकल नाम इसका है ब्रेसिका जुन्सिया। फिर है ब्लैक मस्टर्ड यानी कि काली सरसों, ब्रेसिका निग्रा। फिर है कर्नराई, उसको बॉटनिकल नाम है इसका ब्रेसिका कैरिनेटा। और फिर है तारामीरा। अब इनका जो यूज़ भी यानी इसका उपयोगिता भी अलग अलग है। कोई खाने के तेल में काम आती है, कुछ लोग हैं, सरसों हैं वो जो है इंडस्ट्रियल यूज़ है इनका। ठीक है, उसके अनुसार इसका अलग अलग इसका ग्रुप में इनको बांटा गया है। अब बात करें सबसे पहले कि इसका कितना क्षेत्रफल है और कितना प्रोडक्टिविटी है, तो मोटे मोटे जो अनुमान है उसके अनुसार देखिए 30.3% जो है वो ऑयल सीड एरिया जो है वो मस्टर्ड या इसकी प्रजातियों के अंडर आता है, और इससे 33.2% जो है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है इसका। और 2023-24 को जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा मानेंगे इसको एक तरह से, उसमें जो एरिया है सरसों या इसकी प्रजातियों के अंडर भारत में वो 91.83 लाख हेक्टर था, और प्रोडक्शन जो हुआ इस एरिया से वो हुआ 132.59 लाख टन। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो हुई वो ही इससे 1444 केजी प्रति हेक्टर, इससे जो उत्पादकता मिली इससे। अब जहाँ तक रोग की बात करें, देखिए सरसों में जो रोग है वो फफूंद रोग भी है, लगते हैं, जीवाणु रोग भी लगते हैं, विषाणु रोग भी लगते हैं, यानी कुल मिला के करीब करीब 22 जो रोग हैं वो सरसों में लगते हैं। लेकिन जो मुख्य रोग हैं सरसों में लगने वाले वो हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट यानी अल्टरनेरिया झुलसा रोग, वाइट रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, और पाउडरी मिल्ड्यू है, और फिर स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट है, जिसके बारे में कि आज हम बात करेंगे। जो आज से करीब करीब समझे 25 साल पहले स्क्लेरोटिनिया तना सड़न रोग है, ये एक माइनर डिजीज माना जाता था, यानी इस रोग का ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सरसों की नई नई किस्में विकसित होती गई, सरसों के अंडर एरिया बढ़ता गया, सिंचाई की सुविधा बढ़ती गई, उससे इस रोग का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज की स्थिति में यह रोग जो है सरसों का एक मुख्य रोग हो गया है, खासकर कहाँ पे? हरियाणा में और राजस्थान राज्य के अंदर। देखिए, जो राजस्थान राज्य है वो एरिया के हिसाब से प्रथम है, और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता के हिसाब से जो है वो हरियाणा राज्य प्रथम है। अब ये रोग जो है मृदा जनित है, और रोग की उग्रता इसलिए ज़्यादा बढ़ती है कि जब सरसों की कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद जो इसके बीजाणु है, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोसिया, ये कट के ज़मीन में चले जाते हैं, और अगले साल जब किसान इसकी बुआई करता है सरसों की, तो यही बीजाणु जो हैं वो जर्मेट होके जो आपका हेल्दी पौधा है
स्वस्थ पौधा है उसको संक्रमित करते हैं। इसलिए साल दर साल इस रोग का जो प्रकोप है बढ़ता रहता है। कई बार तो इसका प्रकोप जो है 90% तक बढ़ जाता है इसका। हरियाणा सॉरी राजस्थान में इसका जो रिकॉर्डिंग थी, और हरियाणा में 30-40% तक इसका आम अटैक इस रोग का देखने को मिलता है। अब इस स्कलोटेनिया रोग जो है इसके अलग अलग नाम हैं, यानी लक्षण जैसे होंगे वैसे ही नाम दे दिया जाता है। इसको जैसे कोटनी रोट भी बोलते हैं। कोटनी रोट इसलिए बोलते हैं कि तने पे जो इसके लक्षण आते हैं वो रुई के जैसा फफूंद जमा होती है, तो इसका कोटनी रोट नाम रख दिया। वाइट मोल्ड रख दिया। वाटरी सॉफ्ट रोट रख दिया, यानी कि शुरुआती अवस्था में तने में जो संक्रमण होता है तो उसमें जब पानी सा निकलता है तो इसका वाटरी सॉफ्ट रोट नाम रख दिया। स्टेम रोट रख दिया है। वाइट रोट इसका नाम भी रख दिया है। वाइट ब्लैड भी कहते हैं इसको, स्टेम ब्लैड भी कहते हैं इसको। और कई बार क्या होता है कि मुख्य तना नहीं टूटता लेकिन शाखाएं जो दूसरी तने की वो टूटने लगती है, तो स्टाल ब्रेक रोग भी कह सकते हैं इसको। और स्टेम ब्रेक रोग तो इसका नाम है ही। और कई कई देशों में इसको वाइट कैंकर के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अब इससे बात करते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, सबसे पहले स्क्लेरोटिनिया तना सड़न रोग का प्रकोप भारतवर्ष में बिहार में एक स्थान है पूसा, वहाँ पे सन 1915 में देखा गया। देखिए, पूसा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसको जनरली पुराने लोग पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते थे। पूसा बिहार में है, और पहले ये जो इंस्टीट्यूट है बिहार में ही होता था बहुत पहले, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया तो सब कुछ वहाँ पे नष्ट हो गया था। उसके बाद इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अटैक 1915 में बिहार में पूसा की में देखा गया, और उसके बाद गुजरात में इसका जो आक्रमण था वो सन 87-88 में, और 88-89 में 50% इसका संक्रमण देखा गया, और इसकी रिपोर्टिंग की थी डॉक्टर डांगे और उसके साथी वैज्ञानिकों ने सन 1992 में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहला इसका जो रिपोर्टिंग हुई है वो 1992 में हुई है। डॉक्टर लोढ़ा ने इसको रिपोर्ट किया था जोधपुर जिले में। ठीक है, और हरियाणा की जहाँ तक बात करते हैं, देखिए हरियाणा में सबसे पहले इसका जो अटैक की रिपोर्टिंग है, यानी इसका संक्रमण जो है देखा गया, वो 1994 में रिपोर्टिंग हुई है। डॉक्टर गुप्ता और उसके साथी वैज्ञानिकों ने इसकी की थी। और उसके बाद 2001 में डॉक्टर शर्मा ने इसकी रिपोर्टिंग महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले से इसकी रिपोर्टिंग की थी। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता है रोग जो है हरियाणा में 40 से 80% इस रोग का प्रकोप देखा था 2010 में डॉक्टर मेहता और उसकी टीम ने। ठीक है, तो इससे लगता है कि इस रोग का प्रकोप जो है वो साल दर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और एक तरह से सरसों के उत्पादन के लिए एक सबसे बड़ा रोड़ा जो ये रोग बनने जा रहा है। अब भौगोलिक वितरण, यानी कि विश्व में और भारत के किन किन क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप देखा गया है। देखिए, समशीतोष्ण जो क्षेत्र हैं विश्व के, वहाँ पे इस रोग का प्रकोप आम है। और विश्व में कौन कौन से देशों में है, तो जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, कनाडा है, चीन है, इंग्लैंड है, वेल्स है, और भारत में। इन सभी देशों में इसका प्रकोप कम या ज़्यादा देखने को आम मिलता है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में जो सबसे ज़्यादा इसमें रोग ग्रसित राज्य हैं वो कौन से हैं? राजस्थान है और हरियाणा, ये मेन टॉप पे हैं। उसके बाद आपको पंजाब में इसका अटैक मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, पश्चिमी बंगाल में मिलेगा, मध्य प्रदेश में है, आसाम में और दिल्ली में। इन राज्यों में इस रोग का प्रकोप देखने को आपको आम मिलेगा। हरियाणा में जो रोहतक जिला है, इसमें 2009 और 2011 के बीच में करीब करीब इसका 24.8 यानी कि 25% तक इस रोग से नुकसान हुआ था हरियाणा में, रोहतक ज़िले में। तो उस टाइम रोहतक ज़िला है वो एक तरह से हॉट स्पॉट इसके लिए दर्ज हुआ था। और राजस्थान में अलवर, दौसा, हनुमानगढ़ है, पदमपुर है, गंगानगर, इन जिलों में 5 से 40% तक इस रोग का संक्रमण
जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। और जैसे जैसे नई नई किस्म आ रही है सरसों की, इसका जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ख़ास कर देखिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर फूल आने की अवस्था सरसों की तब है जब वातावरण ठंडा होता है और इतना नम होता है कि ओस की बूंदें हैं वो पत्तियों पे और पौधों पे जमने लगती हैं या टपकने लगती है। ये ऐसी कंडीशन है, ऐसी हालत है कि उस स्टेज में सबसे ज़्यादा संक्रमण स्टेम रोड डिजीज़ का मिलेगा। तो जिस क्षेत्र में ये कंडीशंस हैं वहाँ पे इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब रोग से होने वाले नुकसान देखिए आप। देखिए फरवरी मार्च में 2008 से लेके 2011 तक NCIPM जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा है, अब इसका नाम बदल गया है। उसने पूरे 2 राज्य सिलेक्ट किए उन्होंने, हरियाणा और राजस्थान, और इनको पूरी तरह इनका सर्वेक्षण किया, हर जिले में गए और वहाँ पर किसानों के खेत पे जाके ट्रायल लगाए, जो इस क्षेत्र की विश्वविद्यालय वहाँ पे ट्रायल लगाए और उन्होंने पूरी 4 साल की एक रिपोर्ट कंपाइल करके बनाई। इस प्रोजेक्ट में राजस्थान से मेरी भागीदारी भी रही और उस वक्त हमने जो रिपोर्टिंग की थी उसके अनुसार हॉट स्पॉट रामगढ़ है, मंडावर है, राजगढ़ है, गंगानगर, पदमपुर, हनुमानगढ़ तहसील, ये राजस्थान के हॉट स्पॉट थे उस टाइम। ठीक है, भरतपुर में सिर्फ ये शुरुआती अवस्था में वीर तहसील तक इस रोग का प्रकोप था, लेकिन 2010 और 11 आते आते ये रोग जो है डी, कुंभेर, नंदबई और भरतपुर पूरे तहसील इनके अंदर इस रोग का प्रकोप फैल गया। और 2010 में इसकी तीव्रता 70% थी और रोग से जो हानि हुई थी वो 40% रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, लेकिन एक साल बाद यानी 2011 में रोग की तीव्रता बढ़कर 70 से कितनी होगी, 90% हो गई और उत्पादन हानि जो रिकॉर्ड की थी वो 60% तक इससे उत्पादन हानि हुई थी। राजस्थान के जो हॉटस्पॉट मैंने आपको बताया इसमें पदमपुर तहसील तो ऐसी थी कि उसने 1-2 साल तो सरसों बोई नहीं वहाँ पे किसानों ने, इस रोग से डर के। इतने वहाँ के किसान इस रोग से जो डर गए थे एक तरह से। तो लगातार जो 4 वर्षों का सर्वेक्षण है इससे क्लियर कट ये मिला कि इस रोग का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में क्या है, महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, गुरुग्राम है, ये जो ज़िले हैं ये एक तरह से इस रोग के जो है हॉट स्पॉट ज़िले रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें रोग की तीव्रता है वो 30-40% तक आम देखने को मिलने लगी थी। तो ये आपको मैंने इस प्रथम भाग में इस रोग के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी, जिसमें सबसे पहले बताया कि सरसों क्या है, कितने तरह की सरसों हैं, और फिर तना गलन के बारे में बताया, पहले कहाँ देखा गया, इसका प्रकोप विश्व में या भारत में किन किन क्षेत्रों में इसका संक्रमण देखा गया है, कितना नुकसान होता है। ये प्रारंभिक जानकारी इस रोग के बारे में मेरे प्रथम भाग में थी। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले जो भाग हैं इसमें मैं रोग के जो हैं विस्तृत जानकारी आपको क्रमबद्ध तरीके से दूंगा। धन्यवाद।